ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 17 नवंबर 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में बाबा का प्रेम स्वरूप हम आत्माएं अनुभव कर रही हैं। आज प्यार के सागर भगवान शिव अपने प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और भगवान शिव को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्म प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हैं तो अनेक जन्मों के दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हैं। बाबा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आप आत्माएं कितनी साधारण हो, लेकिन आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव बाबा को तो साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। साधारण बच्चों में बहुत डीप भावना होती है और भगवान को भावना चाहिए, देह भान वाले, देह अभिमान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा दुनियावी दृष्टि से व्यक्ति, उतनी उसकी भावना कम हो जाती, क्योंकि हमेशा बिजी रहते हैं। बल्कि बड़े होते हैं तो अभिमान और आ जाता है। ड्रामानुसार संगम युग में साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भगवान भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य की कलम है। परमात्म प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो सबको चाहिए ना। शिव बाबा तो सुख शांति का भंडार आप सबको बना देते हैं। बाबा ने सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब कुछ तो आप बच्चों को दे दिया। सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि तुम बच्चों को आनी चाहिए। उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। आज मेजॉरिटी नए बच्चे आए हो, आपको कितना थोड़ा समय मिला है पुरुषार्थ के लिए, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते। सिर्फ क्या करना है?
अभ्यास पर अटेंशन होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन में तो जितने चाहें उतने आ सकते, लक्ष्य होना चाहिए कि फर्स्ट डिवीजन में तो आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जब सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर की तरह है। इसलिए कभी घबराना नहीं, नॉलेजफुल बन, हर कर्म करते चलो। प्रभु साथ का अनुभव सदा ही सहज होना चाहिए। ये सेफ्टी का साधन, साथ भूल जाते हो तो मुश्किल हो जाता है। तो साथ का अनुभव बढ़ाते जाओ। बच्चे कहते हैं बाबा बीच बीच में माया आ जाती है। बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा आप बच्चों की कमजोरी ही माया बनकर सामने आती। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर सामने आती है। आप सबको लक्ष्य क्या दिया है? माया जीत, जगत जीत बनने का। बाबा का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय ना हो तो फिर प्रजा पे क्या राज करेंगे? ये चेक करो। मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हैं? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, उदास, तो बाबा कहते हैं क्या ये मन जीत आत्मा के लक्षण है जिसने मन को जीत लिया हो? जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे राज्य करेंगे, कैसे विश्व पर विजय प्राप्त करेंगे? बाबा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन भी अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण ये है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, उस एक एक शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना तो ज्यादा है और अनुभूति अभी बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अनुभव की होती है ना। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे हर गुण के, हर शक्ति के, हर ज्ञान के बिंदु के अनुभव में खो जाएं। जब कहते हो शांत स्वरूप तो स्वयं में, स्वरूप में दूसरों को भी शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव भी हो। सिर्फ सोचने में अनुभव ना हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियां, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। क्या कहते हैं? ये तो है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है।
तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आपका स्वयं भी अनुभव में आए, दूसरों को भी अनुभव में आए। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवीजन से रियलाइजेशन होगा और रियलाइजेशन से लिबरेशन की स्थिति आ जाएगी। रिवाइज नहीं करते हो तो रियलाइजेशन भी कम होता है। आगे बाबा ने कहा, बच्चे कर्म और योग का बैलेंस बनाकर चलना। कर्म में बिजी हो जाना योग नहीं। कर्म करते समय भी योग का अनुभव हो या योग युक्त कर्म करें, तभी बैलेंस होगा। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनना। कर्म योगी के भी अनुभवी, एक एक गुण के भी अनुभवी, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां सबको दिखाई दें। हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप से अनुभव करें। और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। इसलिए खुशी की खुराक खाओ और अखंड तपस्या करो, योग तपस्या करो। ये डायरेक्ट परमात्म मिलन, ये कोई कम भाग्य नहीं, ये परमात्म मिलन का श्रेष्ठ भाग्य है। कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। आज की मुरली का वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी, डबल सफलता होगी, दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो आत्माएं रहती हैं, बाबा उनको कह रहे हैं कि बच्चे उन्हें मनसा सेवा में बिजी रहना चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बन जाता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। इसलिए वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति द्वंद्व मुक्त स्थिति है। मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति सबसे परे की स्थिति है। जीवन में कुछ भी हो जाए, कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन यदि हम निर्द्वंद्व होकर एक रस स्थिति में स्थित हैं तो हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।